नमस्ते। देखिए, किसी भी मॉडर्न समाज की पहचान होती है उसके काम करने के तरीके से, है ना? इसी को हम कहते हैं श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर। ये एक तरह से तरक्की की निशानी है। पर सोचिए, क्या हो अगर यही आइडिया समाज को बांटने का एक हथियार बन जाए? आज हम डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से समझेंगे कि भारत में श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रिश्ता कितना गहरा है। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। तो सवाल ना यहीं से शुरू होता है। क्या हम सिर्फ काम को बांट रहे हैं या फिर काम करने वालों को ही एक दूसरे से अलग कर रहे हैं? और पता है, यही सवाल डॉक्टर अंबेडकर के पूरे विश्लेषण का कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये श्रम विभाजन है क्या। सोचिए, ये अपने आप में एक जबरदस्त आइडिया है। मतलब किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दो और फिर हर कोई अपनी स्किल और अपनी पसंद के हिसाब से वो काम चुने जिसमें वो बेस्ट है। इससे क्या होगा? काम भी अच्छा होगा और तेजी से भी होगा। सही मायनों में यही तो किसी भी तरक्की करते समाज की नींव है। लेकिन ठीक यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत ही पावरफुल आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि भारत में जो सिस्टम है वो श्रम का विभाजन है ही नहीं, ये तो श्रमिकों का विभाजन है। मतलब काम करने वाले इंसानों का बंटवारा। और देखिए, ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरे मुद्दे को एक अलग ही दिशा दे देती है। तो फिर चलिए इन दोनों आइडियाज के बीच का जो फर्क है ना, उसे और अच्छे से समझते हैं। एक तरफ है वो सिस्टम जो तरक्की की बात करता है और दूसरी तरफ है जाति पर आधारित बंटवारा। अब जरा इन दोनों सिस्टम्स के फर्क को देखिए। सच में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है सही श्रम विभाजन, जो आपकी काबिलियत और पसंद की इज्जत करता है, ये आज़ादी और प्रोग्रेस का रास्ता खोलता है। और दूसरी तरफ है जाति पर आधारित सिस्टम, जो जन्म के साथ ही सब कुछ फिक्स कर देता है। यहां कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ मजबूरी है और पिछड़ापन। एक सिस्टम पंख देता है तो दूसरा पैदा होते ही पैरों में जंजीरें डाल देता है। और यही यही इस सिस्टम की सबसे क्रूर, सबसे अननेचुरल बात है। जरा सोचकर देखिए, एक बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं और समाज ने पहले ही तय कर दिया कि वो पूरी जिंदगी क्या काम करेगा। उसकी अपनी काबिलियत, उसकी अपनी पसंद, उसका कोई मतलब ही नहीं। क्या ये किसी भी इंसान के साथ इंसाफ हो सकता है? डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा के सपोर्ट में दिए जाने वाले हर एक तर्क को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से खारिज किया। चलिए देखते हैं कि उनके मुख्य तर्क क्या थे। तो चलिए अंबेडकर के तर्कों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, ये सरासर अन्याय है। क्यों? क्योंकि ये किसी की काबिलियत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। दूसरा, ये आज़ादी छीन लेता है। कोई भी इंसान अपना प्रोफेशन खुद नहीं चुन सकता। तीसरा, ये समाज को ऊंच नीच के खांचों में बांटकर हमारी एकता को ही तोड़ देता है। चौथा, ये लोगों को मजबूर करता है कि वो वही काम करें जो उनके पुरखे करते आए हैं, भले ही उनका दिल, उनकी स्किल कहीं और हो। और आखिर में पांचवां, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की तरक्की का रास्ता रोक देता है। 0%। इस सिस्टम के तहत एक इंसान के पास अपने प्रोफेशनल लाइफ को चुनने का हक 0% होता है। उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी एजेंसी, सब खत्म। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी, सबसे भयानक सच्चाई है। तो ये तो हुए तर्क। अब देखते हैं कि इन तर्कों का असल दुनिया में हमारे समाज पर असर क्या हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसकी वजह से समाज ने बहुत कुछ भुगता है। और नतीजा क्या निकला? एक ऐसा समाज जो अंदर से बटा हुआ है, टूटा हुआ है। सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और गरीबी का एक ऐसा दलदल जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को निगलता जाता है। और इन सब की जड़ में क्या है? मानवाधिकारों का हनन। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब काम की जगह इंसानों को बांटा जाता है तो पूरे समाज की नींव ही खोखली हो जाती है। और ये देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर इस समस्या को देश की आज़ादी से कैसे जोड़ते हैं। उनका साफ कहना था कि पॉलिटिकल आज़ादी तब तक बिल्कुल अधूरी है जब तक हमें सोशल आज़ादी ना मिले। जब तक हमारा समाज जातियों में बटा रहेगा, तब तक भारत असल मायनों में आज़ाद नहीं हो सकता। तो अगर प्रॉब्लम इतनी गहरी है तो सवाल उठता है कि फिर आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, तरक्की का रास्ता क्या है? और डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई, उन्होंने इसका सल्यूशन भी दिया। और उनका सल्यूशन बिल्कुल साफ था, बिना किसी लाग लपेट के, कोई छोटे मोटे रिफॉर्म्स नहीं। उन्होंने कहा कि असली तरक्की सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब जाति प्रथा का पूरी तरह से एनिहिलेशन हो, मतलब इसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। और इस पुरानी टूटी हुई व्यवस्था की जगह एक नए समाज की नींव रखी जानी चाहिए। और वो नींव किन चीजों पर होगी? समानता पर, जहां कोई ऊंचा नीचा ना हो। स्वतंत्रता पर, जहां हर कोई अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। शिक्षा पर, जो सबके लिए तरक्की के दरवाजे खोले।
और भाईचारे पर, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखे। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक इंसाफ पसंद और तरक्की करने वाले समाज की असली नींव क्या होनी चाहिए? क्या वो जन पर आधारित होनी चाहिए या फिर काबिलियत, आज़ादी और बराबरी पर? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था।